मन ही मन चतुर तेनाली से ईर्ष्या करते थे। पहले तो तेनाली उनकी बातों को अनदेखा कर देता था, लेकिन जब बात सहन से बाहर हो गई तब उसने निश्चय किया कि वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। पर ये क्या, यहाँ तो नृत्य चल रहा है। चल विक्रम, आनंद लेते हैं। शुरू की जाए। सेनापति, हमें अपनी सेनाओं के लिए कुछ पारसी घोड़ों की आवश्यकता है। व्यापारियों को घोड़े दिखाने को कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर एक विदेशी व्यापारी कुछ पारसी घोड़े लेकर आया है। वह आपको घोड़े दिखाने की इजाजत चाहता है। इजाजत है? महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़े दिखाने की इजाजत चाहता हूँ। यदि आप घुड़साल तक चले तो मैं आपको कुछ घोड़े दिखा सकता हूँ। चलिए महाराज, मुझे घोड़ों की पूरी जानकारी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए महाराज। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पिछले जन्म में खुद ही घोड़े थे। घोड़े तो एकदम बढ़िया है। तेनाली, हम तुम्हें भी एक घोड़ा देना चाहते हैं, पर याद रहे तुम्हें उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। जो आज्ञा महाराज, मैं आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब तेनाली ने घोड़े के माध्यम से शिपू शास्त्री को सबक सिखाने की तरकीब सोची और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सैनिकों, मेरे घोड़े के लिए एक तबेले का प्रबंध किया जाए, लेकिन एक बात याद रहे, घोड़े को दिन में केवल एक बार ही भोजन देना है। जो आज्ञा महाराज। तेनाली के घोड़े को एक बार खाना खिलाने से वह हमेशा ही भूखा रहता था और हमेशा भोजन की प्रतीक्षा में रहता था। एक महीने बाद महाराज की जय हो। महाराज, क्या आप घोड़े देखना पसंद करेंगे? क्यों नहीं? हम प्रसन्न हुए। घोड़े तो एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। राम 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 राम। महाराज, यहाँ सभी घोड़े मौजूद हैं, लेकिन रोहन और उसका घोड़ा कहाँ है? हाँ हाँ, कहाँ है? कहाँ है? तेनाली का घोड़ा कहाँ है? तेनाली और उसके घोड़े को बुलवाया जाए।
सुनता ही नहीं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि चतुर और ज्ञानी सुपु शास्त्री जी को मेरी मदद के लिए भेज दें। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तेनाली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी मदद के बिना अपना घोड़ा नहीं संभाल सकते, और इतने बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को घोड़ों की जानकारी ही नहीं है। खैर चलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे ही सुपु शास्त्री घोड़े की ओर गए, भूखे घोड़े ने सुपु शास्त्री की दाढ़ी पकड़ ली और चबाने लगा। बेचारा सुपु शास्त्री दर्द से बेहाल हो गया और चिल्लाने लगा। हाय, मैं मर गया। अरे राम, बचाओ, कोई तो बचाओ। सत्यानाश हो। अरे कमबख्त, छोड़ मेरी दाढ़ी, छोड़। हाय। क्यों सुपु शास्त्री जी, अब आपकी चालाकी को क्या हुआ? चालाकी गई भाड़ में। हाय हाय, मेरी दाढ़ी। अभी तो मुझे इससे छुड़ाओ। मैं कमबख्त, छोड़ मेरी दाढ़ी। अरे, ये घोड़ा तो दाढ़ी छोड़ ही नहीं रहा। चलो इन्हें ऐसे ही महाराज के पास ले चलते हैं। तेनाली, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सुपु शास्त्री से माफी मांगो। जो आज्ञा महाराज। अच्छा विक्रम, अब तू बता, क्या तेनाली रमन ने घोड़े को जानबूझकर भूखा रखा, और क्या सुपु शास्त्री ने उनसे माफी मांगी होगी? क्या वह कुछ सीखा होगा? बोल बोल ना विक्रम। हाँ, तेनाली रामन ने घोड़े को भूखा रखकर सुपु शास्त्री को सबक सिखाने का अच्छा तरीका निकाला, और यह देखकर उसका घमंड जरूर चकनाचूर हो गया होगा, और अपनी गलती का एहसास करते हुए उसने माफी भी मांग ली होगी। बिल्कुल ठीक विक्रम, तू बहुत ही चतुर है, लेकिन तू ये